मनबरी रसूल बनने से पहले नबी करीम खुश्क खजूर के तने से टेक लगाकर खुतबा अरशाद फरमाया करते थे। जब पुख्ता मनबरी रसूल तैयार हो गया और नबी करीम मंबर पर तशरीफ फरमा हुए तो खुश्क खजूर के तने से यह सदमा जुदाई बर्दाश्त न हुआ। उसने इस तरह रोना शुरू किया जिस तरह छोटा बच्चा माँ की जुदाई से रोते हुए सस्कियां लेता है। मौलाना रूमी रहमत अल्लाह अलैह फरमाते हैं, खुश्क खजूर का तना जिसका नाम स्तूनी हनाना था, नबी करीम की जद्दाई से नाला कर रहा था जैसे कि वो कोई इंसान हो। इस पर असहाब ताज्जुब में पड़ गए कि यह स्तून अपने पूरे हजम तूल व अर्ज से किस तरह रो रहा है। नबी करीम ने दरियाफ्त किया, आए स्तून तुझे क्या हुआ है? अस ने अर्ज किया, मस ए अल्लाह के रसूल, आपकी जद्दाई का सदमा मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आपकी जद्दाई से मेरी जान अंदर ही अंदर जल रही है। आज से गम के होते हुए आपके फराक में क्यों ना आह व फगां करूं। आप पहले मुझसे टेक लगाते थे, अब मुझसे अलग हो गए हैं और मेरी जगह दूसरा मिंबर पसंद फरमा लिया है। हुजूर ने अरशाद फरमाया, अरे मुबारक स्तून, अगर तू चाहता है तो मुझसे कहो, है तो तेरे लिए दुआ करूं कि तू सब्ज और समर आवर दरख्त हो जाए और तेरे फूलों से हर शर्की व गरबी मुस्तफीद हो। और क्या तू हमेशा के लिए तरो ताज़ा होना चाहता है या तू फिर आलमी आखरत में कुछ चाहता है? एस्तुन हनाना ने कहा, ए अल्लाह की रसूल, में तो दायमी और अब्दी नामत चाहता हूँ। मौलाना रूम रहमता अल्लाह अलैह फरमाते हैं, ए गाफिल, तुम्हें इस लकड़ी से सबक लेना चाहिए कि तुम इंसान होकर दुनियाए फानी पर गर्वेदा और आखिरत से रू गर्दा हो रहे हो, जबकि स्तून हनाना नामती दायमी को नामती फानी पर तरजीह दे रहा है।